नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2026 थी, जो कल कंप्लीट हो चुकी है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि आखिर जो हमारा कंपटीशन है वो कितना है, एक सीट पर कितने स्टूडेंट्स हैं, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या मैं बात करूँ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में किसका कंपटीशन ज़्यादा है। बेसिक वाले सोचते हैं कि सीनियर का फॉर्म भर देते या सीनियर वाले सोचते हैं बेसिक का फॉर्म भर देते। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कंपटीशन रेशियो क्या है, हम उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास अभी जो डेटा है, अवेलेबल डेटा है, उसके बेस पे मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो आज का जो डेटा है, उस डेटा की मैं बात करूं तो मेरे पास पर सीट कंपटीशन एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन डेटा जो अभी तक आया है उसमें जो मेरे पास बेसिक है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, 1,23,000। ठीक है, 1.23 लाख। और जो सीनियर है उसके लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, 21,000 ओनली फॉर्म भरे गए हैं। इसमें से बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है जो, उसके टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 3629 टोटल पोस्ट है। मैं टोटल पोस्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें से नॉन टीएसपी कितने हैं, 2936, एंड बच गए वो क्या हमारे टीएसपी में आ जाते हैं। एप्लीकेशंस कितने आए हैं, 1,23,000। हम इसके बेस पे एनालिसिस करेंगे। जब हम 1,23,000 को किससे डिवाइड करते हैं, टोटल पोस्ट से, जो कितनी है 3629, अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या डेटा निकल के आता है। हमारे पास आता है 33.89, लगभग 34 कैंडिडेट। मतलब बेसिक जो हमारा है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उसमें पर सीट, एक सीट पे कितने बच्चे हैं, एक सीट पर 34 स्टूडेंट्स हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जो टोटल पोस्ट थी वो कितनी, हमारे पास 322 पोस्ट हैं, जिसमें से फॉर्म कितने भरे गए हैं, 21,000। इसका मतलब है अगर हम 21,000 को 322 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे सामने कितना रिजल्ट आता है। हमारे सामने आता है 65.21। मतलब एक सीट पे, पर सीट कितने स्टूडेंट हमारे पास, 65 स्टूडेंट हैं। बेसिक में हमारे पास कितने थे, लगभग 34 स्टूडेंट थे एक सीट पे, या 30 स्टूडेंट हम मान के चलते हैं। और यहाँ पे कितने स्टूडेंट हम मान के चलते हैं, 60 स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान के चलते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं तो बेसिक में 34 स्टूडेंट्स पर सीट है, और सीनियर में हमारे पास 65 स्टूडेंट्स पर सीट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर हम परसेंट भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल पद क्या होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर 34 स्टूडेंट बेसिक में है और 64 स्टूडेंट मेरे पास सीनियर में है, इस डेटा के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसका जो कंपटीशन है वो हाई है इन कंपैरिजन टू बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। मतलब लगभग डबल है, क्योंकि सीनियर वालों की पोस्ट ऑब्वियसली कम है, उनके फॉर्म भी कम भरे गए हैं, बट उसी रेशियो में रहता है, जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतनी पोस्ट रहती हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो हमारे पास कंपटीशन है वो क्या है, टफ है। ठीक है, बट आपको इन चीज़ों से नहीं घबराना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, एक्चुअल जो हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं उनके बेस पे हमें कभी भी वैकेंसीज को नहीं देखना चाहिए कि पर सेट कितने स्टूडेंट होंगे। ये लगभग मैंने आपको 30 और 60 स्टूडेंट निकाल के दिए हैं कि पर सेट इतने स्टूडेंट है, बस उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स की भी हम बात करते हैं कि सर इन फैक्टर्स पे डेफिनेटली जरूर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये देखिए उनमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स की बात करते हैं। तो उन फैक्टर में एक, वो जो फैक्टर रहे होंगे, ठीक है, भी क्या क्या फैक्टर है सर, ऐसे क्या क्या फैक्टर रहेंगे जिसे हम बोल सकते हैं ये कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। तो आप सबको पता है, आप सब फॉर्म भरते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स रहते हैं जो ओनली फॉर्म अप्लाई करते हैं,
ऐसे बहुत सारे बीटेक वाले स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो अभी जॉब कर रहे हैं, किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उन्होंने केवल फॉर्म भरा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे जो एब्सेंट रहेंगे, एग्जाम वाले दिन एब्सेंट रहेंगे। और क्या फैक्टर हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, मतलब वो कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ ऐसा अलग किसी फील्ड में होंगे जिसकी वजह से वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे होंगे। और भी इसमें फैक्टर्स मैटर करते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो केवल फॉर्म भरने तक सीमित रहते हैं कि बस इसका फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बहुत सारी भर्तियों की तैयारी कर रहे होंगे और वो एलिजिबल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी होंगे, इसलिए उन्होंने फॉर्म डाल दिया होगा, बट वो इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए जो हमारा रियल जो कंपटीशन है वो एप्लीकेशन से हमें नहीं देखना है। आप ये मान के चलो कि अगर 35 स्टूडेंट हमारे सामने बेसिक कंप्यूटर सेक्टर में निकल के हैं, तो लगभग 26 टू 27 स्टूडेंट से पर सीट पे हमारा कंपटीशन रहने वाला है। उसमें से भी अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, अगर आप स्ट्रेटेजी को सही फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें रोड मैप टू 65 मार्क्स मैंने बताया है, वहाँ पे मैंने इन यूनिट्स को डिस्कशन किया है। बाय द वे मैंने इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ पे बताया है। तो प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, आप इन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ के जाएं। कम से कम 65 मार्क्स आपको डेफिनेटली आ जाएंगे। इसमें मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं की है जो आपकी क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, मतलब जो हमारा रीजनिंग वाला पार्ट है वहाँ वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 65 मार्क्स हमारे बन जाते हैं। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से 13 टू 14 मार्क्स का पेपर बनता है। नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया एंड एप्लीकेशन से टोटल अगर मैं इनकी बात करूँ तो टोटल यहाँ से मेरा लगभग 20 मार्क्स का पेपर लास्ट ईयर भी आया था। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, डीबीएमएस हो गया, यहाँ से 12 टू 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डीबीएमएस से। फंडामेंटल से 8 से 10 क्वेश्चंस की मार्क्स की हम उम्मीद कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग से हमारे पास हम 10 मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं, 10 का हम रीजनिंग से कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ और नहीं आता है, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ना है, तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया डेफिनेटली ये जो बुक्स हैं आप एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लें अगर आपको इसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो मेरा यही रहेगा आपसे कि इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़े और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। कंपटीशन पे ध्यान नहीं देना है, बहुत सारे फैक्टर्स पे कंपटीशन डिपेंड करता है। और जो डेटा मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसके बेस पे एनालिसिस किया है। हो सकता है आपके पास कुछ डेटा थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बट लगभग कंपटीशन इतनी ही सीट पे रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने लोगों में आप हो सकते हैं वहाँ पे इसको शेयर करें। मैं हर डेली 1 या 2 वीडियोज ऐसे डालता हूँ जो कंसेप्चुअल वीडियोज रहती हैं, जिनको अगर आप एक बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके बहुत सारे हेल्प, मतलब जो 65 मार्क्स की तरफ हम जाना चाहते हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ एक बार मेरी वीडियोज़ को जरूर रिव्यू करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।